अस्सलाम वालेकुम। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है और मैं थोड़ा वक्त ले रहा था कि ज़रा तज्ज़िया तबसरे आ जाएं तो उसके बाद मैं ज़रा नुक्ता नज़र अपना बयान कर सकूं। मामला वही है जी, पाकिस्तान क्रिकेट का नोहा किस तरीके से क्रिकेट को तबाह किया गया, किस तरीके से यहाँ पर टैलेंट को बर्बाद किया गया, किस तरीके से दूसरे आने वालों का रास्ता रोका गया। बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में जिस तरह से हमें शिकस्त हुई, आप यकीन करें अंदर ही अंदर मैं चाह रहा था कि शिकस्त हो जाए। वजह उसकी ये नहीं थी कि मैं कोई पाकिस्तान दुश्मन हूँ या मुझे अपनी टीम से प्यार नहीं है, बल्कि मुझे पता है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। जो टीम T20 में अमेरिका से हार सकती है, वो टीम किसी भी तरह से अच्छा परफॉर्म करने के लायक नहीं है। जो टीम बांग्लादेश के खिलाफ, उस बांग्लादेशी टीम के खिलाफ कि जिनका गुज़िश्ता 7 साल का रिकॉर्ड ये है कि 20 टेस्ट मैचेस में गालिबन उन्होंने सिर्फ 4 जीते हैं मुल्क से बाहर। ठीक है, उस टीम से आप शिकस्त खा गए और होम क्राउड में, होम ग्राउंड पे होम टीम का एडवांटेज ना होने के बराबर था, होम टर्फ का एडवांटेज ना होने के बराबर था। लास्ट मैच आपको पता है कब जीता था हमने? फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 के बाद 2021 पूरा गुजरा, 2022 पूरा गुजरा, 2023 पूरा गुजरा, 2024 का वस्त गुजर चुका है और हम एक और सीरीज में शिकस्त खा चुके हैं 2-0। ये हमारी कैपेसिटी है। तो वी नीड टू टॉक अबाउट लॉट मोर। क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पर शिकस्त होती है? एक तो ये है कि हमने माजी में बहुत बार देखा कि हम प्लेयर्स को खुदा बना देते हैं एक परफॉर्मेंस से। वो कहते हैं मिरासियों के घर बच्चा हुआ तो उन्होंने चूम चूम के उसे मार दिया। मतलब ये किसी के बारे में डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी, दिस इज हाउ वी बिहेव। हमारी दिमाग चल जाता है अगर कोई परफॉर्म कर देता है। अरशद नदीम लेजेंडरी हमारा एक नेज़ेबाज है जिसने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हमें आगे भी उससे परफॉर्म कराना है। हम चाहते हैं कि वो आगे भी हमारे लिए मेडल जीते, लेकिन हमने जो उसका हशर कर दिया। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जब हद से ज़्यादा लोगों को मिल जाता है तो उसके अंदर उनकी फायर ख़त्म हो जाती है, जो हंगर होती है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि अब अरशद नदीम भी आगे जाके कोई मेडल जीत पाएंगे, बिकॉज ही इज़ गॉट इट ऑल। हर चीज़ हिसाब की अच्छी लगती है, भले वो मोहब्बत हो, भले वो नफ़रत हो, कोई भी चीज़ हो हिसाब की अच्छी लगती है। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमें प्यार करना है एक मैच जीतने के बाद तो वो भी बहुत ज़्यादा करना है, हमें नफ़रत करनी है तो वो भी बहुत ज़्यादा करनी है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, मैच शुरू हो रहा है, पहले वाले को तो भूल जाएं, आप 10 विकेटों से उसमें शिकस्त खा गए। दूसरे मैच में आप ज़रा देखिए कि 113 रन, 1 विकेट का नुकसान, उसके बाद 272 पे पूरी टीम आउट। बांग्लादेश बैटिंग करने आता है, 26 पे 6 आउट हो गए। फिर वो जाते हैं, दे गो ऑन टू स्कोर 262। उसके बाद जिस तरीके से हम बैटिंग करते हैं, वो सलमान अली आगा और ड्रॉप कैच के नतीजे में अगर मोहम्मद रिजवान परफॉर्म ना करते तो न जाने क्या होता। 185 का हमने टारगेट दिया जिसमें हमारी लीड भी शामिल थी, और फिर उसके अंदर बंगालियों ने क्या किया हमारे साथ, मतलब पटक पटक के उन्होंने हमें मारा। मैं हैरान होता हूँ कि हम एटीट्यूड के नाम पर अपने प्लेयर्स को कैसे बर्बाद करते हैं। शायद आजमी साहब यार भाई पे हमारे शो में बात कर रहे थे कि जी वो किसी का, यासिर शाह किसी का फ़ोन नहीं उठाते, एसएमएस का जवाब नहीं देते, वो इंटरेस्टेड नहीं है शायद खेलने में। लेकिन आप सोचेंगे वो बंदा पाकिस्तान की होप था। ही इज़ जस्ट 38 ईयर्स ऑफ एज। ये किसी स्पिनर के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती। आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ पर फिटनेस का ख्याल रखा जाता है, ही कैन स्टिल प्ले फॉर पाकिस्तान। हमने बहुत से अपने लेजेंड्स को मिस किया है, अपने बहुत से लेजेंड्स को ज़ाया किया है। हमें उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ इररिप्लेसेबल राइट नाउ। हु एल्स वी हैव गॉट? अबरार आया, अबरार की पिंडी में क्या 40 विकेटें ली हुई थी उसने मेरे ख्याल में, जो अब तक मैचेस खेले हैं वहाँ पर पिंडी में। डोमेस्टिक भी होंगे, आई थिंक फर्स्ट क्लास भी होंगे। लेकिन इस मैच में उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी ना, वो फ्लाइट दे रहा है, प्रेडिक्टेबल बॉल दे रहा है, मतलब एक ही एक्शन से भाग के आ रहा है, अच्छा विकेट पर रन कर रहा है जिसपे उसको वार्निंग भी मिली। हम क्या कर रहे हैं स्पिनर्स के साथ, क्या करते हैं साजिद? आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ही वुड हैव चेंज्ड द गेम, लेकिन शायद वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाता। कप्तान जिस तरीके से अपने एसेट्स को यूटिलाइज करता है, हमें वो नजर ही नहीं आया। बैटिंग में जरा देख लीजिए बाबर आजम साहब, ओ हो बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग। व्हाट हैपेंड टू बॉब्जी द किंग?
मतलब आप इनिशियल लेवल पर आप प्लेयर्स को कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं विराट कोहली के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ। वो इमरान नज़ीर भाई शॉट्स खेला करते थे, उनको फौरन सचिन से मिला दिया था हमने। ठीक है, हम नीचे तो आते ही नहीं है ना, हमारे कंपैरिजन भी हाई लेवल के होते हैं भाई। अगले ने मैचेस खेलने खेले, पता है सचिन का कंपैरिजन शुरू में किससे होता था? दो प्लेयर से तो बैक टू बैक रेस में लगे हुए थे, सईद अनवर एंड सचिन तेंदुलकर। उनकी सेंचुरीज भी आगे पीछे होती थी, ये होता है कंपैरिजन। यहाँ पर एक बंदा अपने करियर में इस लेवल पे आके, इस हद पे आके उसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है विराट कोहली की, और आपके बाबर आजम साहब की परफॉर्मेंस क्या है। विराट कोहली इज अ मैच विनर, आपके बाबर आजम से मतलब टीमें डरती नहीं है, उनको कोई खौफ नहीं होता कि ये 40 बना ले, 50 बना ले, 60 बना ले, इसने बड़ा चीपली आउट हो जाना है। और विराट कोहली जैसे जैसे जमता चला जाता है, आप कहते हो यार ये बैटिंग करने के साथ साथ ये और खतरनाक होता जाता है, ही विल बिकम मोर डेंजरस। आप किससे कंपैरिजन करते हो भाई? उसकी फिटनेस देखो यार, इस एज में आके उसकी फिटनेस देखो, और अपने बॉब्जी द किंग की फिटनेस देखो आप। जिस बंदे को सियासत से कोई लेना देना नहीं है, शाहीन शाह आफरीदी को देख लो, वसीम अकरम से कंपैरिजन। मतलब किस बात का कंपैरिजन है? हम अपने लेजेंड्स को क्यों जाया करते हैं, क्यों उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं ऐसे मीडियोकर बॉलर्स के साथ जिनका अभी इस एज में 130 से ऊपर का पेस नहीं आता। वसीम अकरम 2003-2004 में आई रिमेंबर के लास्ट अपना मैच खेल रहे थे, एंड आई थिंक ही वाज हैविंग सम, ही वाज डायबिटिक, कोई बैक एक का भी इशू था उनको, एंड ही वाज वेयरिंग अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, एंड स्टिल ही वाज बॉलिंग एट 143 142, ऑलमोस्ट एट 90 माइल्स इन आवर, अपने करियर के एंड पे। शोएब अख्तर को देख लें, इन लोगों के पास पेस ही नहीं है। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने मिला मिला के दिया आपको। आपके फास्ट बॉलर्स के पास दे हैड नो आंसर्स, और उनके फास्ट बॉलर्स विकेटें ले रहे थे बिकॉज दे हैड पेस। आप ये देखें, वो नाहिद राना, ही बॉल्स एट 150। आपके पास ऐसा कौन है? क्या पाकिस्तान के पास पेसर्स नहीं रहे? ये तो जमीन ही सरजमीन ही बैट्समैनों से ज्यादा पेसर्स की समझी जाती थी। व्हाट हैपेंड टू अस? क्या हम रीहैब सही नहीं कराते? क्या हम मिस यूज करते हैं? क्या हम करते क्या है? प्लस ये जो पैसे का खेल जो है ना बाबू भैया, ये सब चीज बर्बाद कर देता है। 2008-9 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चंद लाख रुपए हुआ करते थे, मैच फी हुआ करती थी, उस वक्त के हिसाब से बड़े अच्छे पैसे हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद हम उनको कंपेयर करने जा रहे हैं रहते पाकिस्तान में, और कंपैरिजन करना है जी इंडिया क्या दे रहा है, फलाना क्या दे रहा है, फलाने मुल्कों में क्या दे रहा है। भाई अपना बोर्ड तो देखो, अपने मुल्क की मीशत तो देखो। ठीक है, बोर्ड अपनी रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, लेकिन रहते तो पाकिस्तान में 20 22 23 साल के लड़कों को आप जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी 40 50 60 70 लाख रुपए प्लस पीसीबी के रेवेन्यू में से भी उनको मिलेगा, प्लस डील्स, ये शैम्पू के इश्तिहार, ये फलाना हेड एंड शोल्डर, ये फलाना बिस्किट का इश्तिहार, ये फलाना गाड़ी का इश्तिहार, ये फलाना कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार। जब दोनों हाथों से पैसा कमाएंगे तो उन्हें क्या जरूरत है ग्राउंड में जाके जलील होने की, ख्वार होने की, 5 दिन का मैच खेलने की? वाई वाई वुड दे डू दैट? ये आपको सिंपल सी चीज समझ नहीं आती। पैसे कमाने के लिए आते हैं ना, जब पैसे मिल रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, तो क्या जरूरत है हार्ड वर्क करने की भाई? वो हंगर तो आपकी खत्म हो जाती है ना, क्यों आप कंप्लेन करते हो? दे प्ले फॉर देमसेल्व्स, दे प्ले फॉर देयर स्पॉट। आप सोचें, अलमिया है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने स्पॉट के हवाले से इनसिक्योर हैं, और कुछ लोग इतने सिक्योर हैं वो कहते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शान मसूद साहब, अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है, कैप्टनसी जरा देखें, कैच पकड़े नहीं जाते, और उसके बाद जो है वो 5 टेस्ट हार चुके हैं अब तक, जिन जिन में कैप्टनसी की। आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद क्रिकेट पाकिस्तान। ये जो स्काउटिंग के लिए जाते हैं, क्यों नहीं मिलता इनको टैलेंट? ये जो बड़े बड़े बनते हैं कि हमने फलानी जगह से टैलेंट निकाला, वजह क्या है? मुल्क के दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ पर स्काउटिंग के लिए आप जाते हैं, वहाँ पर 5 स्टार होटल्स नहीं होते, वहाँ पर अकोमोडेशन की वो सर्विसेज नहीं होती जो कि होनी चाहिए। तपती धूप में 50 डिग्री में आप मुझे बताएं ना, कौन बैठ के वहाँ पर स्काउटिंग करेगा? ये है इनमें?
ये जो वक्त बदल बदल के हर कुछ अरसे के बाद आके क्रिकेट बोर्ड में कोई ना कोई पोजीशन लेके 30-40 लाख रुपए फी महीने के बटोर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये जाके मुल्क के दूर अफ्तादा इलाकों में इस तरीके से नौजवान टैलेंट को स्काउट करते हैं, घंटों घंटे बैठ के उनके मैच देखते होंगे शदीद गर्मी में? आपको लगता है इतना है उनके दिल में दर्द पाकिस्तान क्रिकेट का? जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं वो नहीं इनसे सही यूटिलाइज होती, ये नया टैलेंट कद्दू लेके आएंगे। भाई मैं कहता हूँ सिंपल सा सोल्यूशन ये है, फिल वक्त इनके पर्क्स प्रिविलेजेस सारी चीज़ें कम की जाएं, रियलिस्टिक बुनियादों पर पाकिस्तान के हिसाब से औकात के मुताबिक उनको लेके आए। और ये जो कहना कि जब जीत रही होती है टीम तो तब सब अच्छा कह रहे होते हैं, भाई कभी कभार ही जीत रही होती है टीम। अब तो स्कूलों में भी कह दिया गया है कि भाई दूसरे खेलों पर तवज्जो देने शुरू करें, विच इज अ गुड थिंग। और बहुत से खेल हैं जिसमें किस्मत आजमाई हो सकती है, वाई जस्ट क्रिकेट? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।